उनका तर्क सही है। कुतर्क का जवाब ईश्वर भी नहीं दे सकता। मैं किसी औरत को कहूँ तो रंडी है, तो भले वो कितनी भी कोर्ट में कहे कि मैं रंडी नहीं हूं, तो वह अपनी सफाई पेश नहीं करती। कैसे कंफर्म करेगी कि मैं रंडी नहीं हूं? लोग कहेंगे जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, तभी तो मतलब लोग कहते हैं। बस लोग ऐसा हो जाता है। तिब्बत में जब पहले सन्यासी की बात करूं कि सन्यासी को जब दीक्षा देते हैं तब उसकी चोटी को, पूरी चोटी को गोक्षुरायति शिखा, गाय का खुर आवे इतनी बड़ी शिखा वहां चोटी होनी चाहिए, यानी पूरा ये भाग। अब ऐसा यहाँ चोटी क्यों रखने का विधान था, ये तो मैं अभी तर्क में नहीं जा रहा हूं, इतना अपने पास समय नहीं होगा कि चोटी रखने का, यज्ञोपवीत पहनने का क्या विधान क्यों था, या ऐसी यहाँ ग्रंथि कौन सी है। मगर सन्यासी को जब दीक्षा दी जाती है तो चोटी को पूरी एक साथ पकड़ के जड़ से खींच लेते एकदम धड़ से, और खून चला आता है उनको दीक्षा देते समय। आप कहेंगे ये क्या करें, सब सारा खून निकाल दिया यहां से, तो अब मरहम पट्टी लगानी पड़ेगी। ये आपका चिंतन है। सन्यासी के लिए तो सौभाग्य की बात है, गुरु ने उनकी शिखा पकड़ करके जो मैं आबद्ध था उस आबद्धता से मुक्त कर दिया मुझे। यह भी दीक्षा का एक प्रकार है। तिब्बत में जब दीक्षा देते हैं तब उनके चोटी के स्थान पर एक पूरी 1 इंच कील गाड़ देते हैं हथौड़े से लामाओं को, और जिंदगी भर वह कील, लोहे की कील पहले तपा करके, शुद्ध करके, बिल्कुल सही करके, कोई ऐसा नहीं कीटाणु नहीं रहे, ऐसे तो मॉइस्चराइज नहीं करते, मगर वो कील पूरी हुई एकदम शिखा में गाड़ देते हैं, जोर से हथौड़ा मार करके एक ही बार में। और आप में से किसी को देखना हो तो आकर के देख लीजिए, कील गड़ी हुई है इस समय भी मेरे सिर में, क्योंकि मैंने लामा की दीक्षा ली थी। मैं तिब्बती साधना सीखना चाहता था उस समय। वह भी एक दीक्षा का प्रकार है। तीसरा दीक्षा का प्रकार मैं जैसे आपको दीक्षा दे रहा हूं गुरु मंत्र, यह भी प्रकार है। चौथा, मैं आपके आज्ञा चक्र को जागृत करूं। आपका मूलाधार तो जागृत हुआ ही नहीं, मैं आज्ञा चक्र पे हाथ लगा दूं। मगर जैसा एक बच्चा हट करता है कि आप माँ को कहता है कि मुझे दूध पिला, तो माँ दूध पिला देती है, मीठा खिला देती है, तो मैं आपके, मगर दीक्षा लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपके सिर पे हाथ लगाऊं ही। मेरे नेत्रों के माध्यम से भी मैं आपको देख सकता हूं और दीक्षा दे सकता हूं। गुरु का यह कर्तव्य धर्म है। अवगढ़ संप्रदाय में जब दीक्षा दी जाती है, मैं आपको दीक्षाओं के 5-6 प्रयोग बता रहा हूं। 108 दीक्षाओं के तरीके समझा सकता हूं, और 108 तरीके से दीक्षाएं ली हैं। कोई लल्लू पंजू बन के गुरु नहीं बनाऊं, अपने पैरों से चल करके और ये सब सीख करके फिर बताऊं। मैं आपकी कोई गलतियां नहीं निकाल रहा हूं, आपकी जिज्ञासा है। आपकी जिज्ञासा होने से तर्क का जवाब तो मैं जरूर दे सकता हूं, कुतर्क का जवाब तो भगवान स्वयं यहां आ जाए तो कुतर्क का जवाब तो दे ही नहीं सकते, और हम कुतर्क ही नहीं बन सकते। हम तर्क रख सकते हैं, और मेरा धर्म है कि मैं आपके तर्क का जवाब दूं। मैंने तो आपको बताया, अवगढ़ संप्रदाय में जब दीक्षा देते हैं तो पहले एक जवान लड़की को जो 19-20 साल की, उसको बिल्कुल नंगी करके बिठा देते हैं। एक लड़के को जिसको दीक्षा देनी होती है उसको भी बिल्कुल नंगा करके बिठा देते हैं, और दरवाजे का पट बंद कर देते हैं, और पूरे 24 घंटे उस कमरे में दोनों को बंद रखते हैं। गुरु बराबर देखता रहता है। उनको ये पता नहीं पड़ता जिद्दी से गुरु देख रहे हैं, बिल्कुल नेग्ड, टोटल नेग्ड करके। और जब गुरु देख लेते हैं अब इसकी आंख में भी विकार नहीं, शरीर में विकार तो बहुत अलग की बात है, आंख में भी विकार नहीं है, तब 24 घंटे बाद उसको निकाल करके फिर उन दोनों को दीक्षा देते हैं। यह भी दीक्षा देने का एक तरीका है, जिसको श्यामा दीक्षा कहते हैं। दीक्षा देने का एक ही तरीका नहीं होता। दीक्षा देने के लिए पूरा जहां आपका वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल के जहां देखिए गुंडी सी है, इस गुंडी के ऊपर पूरा लाल सुर्ख चिमटा गर्म करके लोह से भी ज्यादा एकदम लाल अंगारे की तरह लगा करके यहां चिपका देते हैं। इसलिए चिपका देते हैं कि कुंडलिनी यहां से वापस नीचे नहीं उतर जाए। इसे इसलिए नहीं कि उसको दुख देना होता है कि कुंडलिनी ऊपर जाकर के एकदम से फैल जाती, वापस नीचे उतर जाती, सारी गुरु की मेहनत बेकार हो जाती है। उस नाड़ी को बेच देते हैं जिस नाड़ी से कुंडलिनी वापस नीचे नहीं उतरे। ऐसा नहीं पारा ऊपर चढ़ा हुआ नीचे उतरने हो जाए। यह भी दीक्षा देने का तरीका है। यह भी दीक्षा देने का तरीका है कि मस्तिष्क में
जहाँ शैव संप्रदाय दीक्षा देते हैं तो मस्तिष्क के दोनों भाग में 2 ग्रंथियां निकलती हैं और तीसरी ग्रंथि सीधी मूलाधार की ओर जाती है। 3 ग्रंथियां निकलती हैं। इसे त्रिगुणात्मक कहा गया है मनुष्य को, साधक को। यदि कुंडलिनी आज्ञा चक्र में गई, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं कि मूलाधार से, मूलाधार का मतलब है नाभि बिंदु के पास में से, और नाभि के नीचे के शरीर को ग्रस्त कहा गया है। नाभि के ऊंचे जो शरीर उसको आध्यात्मिक कहा गया, अध्यात्म कहा गया। ये डिफरेंस है। अगर नीचे के हिस्से का प्रयोग करेंगे तो हम ग्रस्त धर्म में जाएंगे, संतान होगी, पालन होगा, पोषण होगा। नाभि से नीचे के हिस्से का पूरा शरीर ग्रस्त है। नाभि से ऊपर का जितना शरीर है वह अपने आप में पूर्णतः अध्यात्म है। 2/3 भाग आपका अध्यात्म है, 1/3 भाग आपका ग्रस्त है। वह भी जरूरी है, ग्रस्त भी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं आपका ग्रस्त गलत है, मैं तो किसी को कहा ही नहीं तुम संन्यास ले लो। मगर ग्रस्त में रहते हुए भी आप सन्यासी रह सकते हो। जनक को विदेह कहा गया है, जो सीता के पिता थे, और उन्होंने अष्टावक्र से दीक्षा ली थी। अष्टावक्र, आपने अष्टावक्र गीता पढ़ी हो तो ये श्रीमद् गीता जो कृष्ण ने कही है वह उसके सामने बहुत बौनी है, तुच्छ है। मैं ऐसा करके कृष्ण का कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, न इस गीता का अपमान कर रहा हूं। मेरे ज्ञान का एक अष्टावक्र की गीता तो आपने पढ़ी नहीं, समझी नहीं। और अष्टावक्र जो ही 5 साल का हुआ, उसने बचपन में जब पेट में था, मां के पेट में, तो उसके पिता बैठे बैठे वेद श्रवण, वेद अध्ययन कर रहे थे, यजुर्वेद बोल रहे थे। और बोलते बोलते एक वेद मंत्र में थोड़ी सी उच्चारण में गलती हो गई और उसने पेट में से ओंकार भरी जोर से, ओम। उसने ये कहना चाहा कि तुम गलत बोल रहे हो, ये मंत्र, ये उच्चारण गलत है तुम्हारा। उस बालक ने, पिता को गुस्सा आया, क्यों ब्राह्मण तो गुस्सेवान होता ही है, और उसने उस गर्भवती स्त्री को, अपनी पत्नी को, उसने कहा पेट में तो होता है, तुम गलतियां निकाल रहा है, बाहर निकल के बाद तुम क्या करेगा। और जोर से पेट में लात मारी, इतनी जोर से लात मारी कि पत्नी 10 फुट दूर जाके गिर गई। दूर गिरने से वह बच्चा जो कोमल था 5 महीने का, वह कई जगहों से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से जब पैदा हुआ तो उसको अष्टावक्र कहा गया। 8 जगह से वक्र, पैर तिरछे हैं, हाथ थोड़ा तिरछा हो गया, पीठ थोड़ी तिरछी हो गई, मुंह थोड़ा तिरछा हो गया, वो अष्टावक्र। मगर अष्टावक्र जैसा ऋषि आज तक पैदा नहीं हुआ और अगले 50,000 वर्षों में पैदा हो ही नहीं सकता। इतना अष्टावक्र उच्च कोटि का विद्वान था। जो 5 साल का तो यज्ञोपवीत हुआ तो उसको पूछा कि कुम तात, तुम्हारा पिता कौन है। उसने कहा पिता को तो मैं देखा ही नहीं, क्योंकि गर्भ में लात मारी उसके बाद तो पिता तो चले गए थे। और पिता चले गए और जनक ने, सीता के पिता ने जनकपुरी में, हालांकि मुझे 5 मिनट आपका लेना पड़ रहा है, मैं आपका एक शंका दूर कर रहा हूं सिर्फ। उसने एक दिन स्वप्न में देखा, जनक ने, कि वो अपने राज्य से, राजा था, उसमें तो 2 ही वंश थे, सूर्यवंश चंद्रवंश। सूर्यवंशी राजा ये राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, ये थे सूर्यवंशी थे। ये चंद्रवंशी थे, जनक और उनके सारे 2 ही वंश थे उसमें। और अपने आप में जनक के 200 रानियां थी और 8,000 रानियां दशरथ के थी। ये आपको शायद इतिहास का मालूम नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। 4 तो आपने कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3 ही नाम सुने। 10,000 रानियां थी, क्योंकि पहले प्रत्येक राजा के पास कितनी रानियां होती हैं उससे उसका वैभव दिखाई देता था। कृष्ण के 16,000 रानियां थी। अब वो सब क्या मतलब, बिल्कुल अय्यास थे, लंपट थे। गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी बन सकता है। इसलिए स्त्री की शादी होना या नहीं होना, या आप गृहस्थ में हैं कि नहीं है, एक सन्यासी कोई परस्त्रीगामी हो जाए, उससे जैसा तो भ्रष्ट कोई हो ही नहीं सकता। वह तो पूरे समाज को भ्रष्ट कर रहा है। और गृहस्थ अपने आप में पूर्ण वीतरागी है, उसके समान कोई उच्च कोटि का योगी नहीं है। तो एक दिन जनक ने स्वप्न में देखा कि वो भाग रहा है, भागते भागते एकदम से उसकी धोती खुल गई, कपड़े खुल गए और एकदम से पूरा नंगा हो गया। स्वप्न में देखा, और दौड़ते दौड़ते एकदम से आगे कुआं था, कुएं में एकदम कूद गया, क्योंकि दिखा नहीं कुआं। कूदते एक बेल लटक रही थी, उस बेल को पकड़ ली, नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बेल पकड़ ली। ये जनक ने स्वप्न में देखा। बेल पकड़ ली, तब उसने नीचे देख झांका, नीचे काला सांप बिल्कुल, कि ये नीचे गिरे, मैं इसको खाऊं।
उसने कहा कि जो ही कुएं में गिर जाऊंगा, बेल इशारा मेरा, आधे कुएं में लटक रहा हूं। इसने ऊपर की ओर देखा, जनक ने देखा तो 2 चूहे उस बेल को काट रहे थे। जिस बेल को पकड़े हुए था 2 चूहे उसको काट रहे थे। बेल जरूर कटेगी, बेल नीचे गिरूंगा, सांप खा जाएगा। अब मैं इस बेल पकड़े ऊपर भी उठ नहीं सकता। ये क्या स्थिति होगी। बड़ा घबराया हुआ, एकदम से पसीने पसीने लथपथ, हाय ऐसा कहते ही आंख खुल गई। आंख खुलती देखा तो चारों तरफ दास दासियां, नौकर चाकर, महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। दासियां हाथ पकड़ने लगी, कोई छिड़काव करने लग गया, नौकर दुंदुभी बजाने लगे, जगह जगह शंख बज गए। क्योंकि पहले महाराजा नींद से जागते थे तो चारों तरफ नगरी मालूम पड़ जाए, अब महाराजा नींद से जग गए। मैंने सोचा कि 2 मिनट पहले तो मैं एकदम मौत के मुंह में गया हुआ था। 2 मिनट पहले इतना राजसी वैभव, इतनी नौकरानियां, इतने चाकर, 200 रानियां हाथ बांधे खड़ी हुई है। तो सत्य क्या है फिर इन दोनों में? ये सत्य है कि वो सत्य है? सत्य क्या चीज है? तो बड़ा दुविधा में पड़ा। उसने कहा कि मेरे जितने पंडित हैं मैं अभी अभी सभा को बुलाऊंगा, और सभा में जितने पंडित सबको बुलाओ। तो जितने पंडित थे उन सबको पंडितों को बुलाया। उसने कहा मुझे एक प्रश्न पूछना है कि ये सत्य है या वो सत्य है? उन्होंने कहा महाराज पूरी बात तो बताइए, ये सत्य वो सत्य से क्या मालूम पड़ेगा? कोई बात तो पूरी बात करेंगे मैं समझाऊंगा। मैं पूरी बात हमें मालूम नहीं है, ये सत्य है कि वो सत्य था? और जिन्होंने जवाब नहीं दे उनको जेल में डाल दीजिए, सेनापति कह दे इसको जेल में डाल। जो पंडित फालतू आटा खा रहे हैं, मेरा खा के मोटी ताजी हो रहे हैं, जो मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पा रहे, ऐसे पंडितों को मेरे घर में रखने से फायदा भी क्या? उनको जेल में डालते गए और इनको निकालना ही नहीं। वहां रोटियां दो पूरी, इनकी भोजन दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए। जब अष्टावक्र 5 साल का हुआ तो गुरु ने पूछा कि तुम्हें यज्ञोपवीत देना है, पर को तात है, तुम्हारे पिता कौन है? क्योंकि उससे पहले तो वो पंडित गया था जनक के दरबार में, जनक ने प्रश्न यही किया, वो जवाब दे नहीं पाए, उसको जेल में डाल दिया। 5 साल से जेल में थे। तो मां ने कहा कि तुम्हारे पिता तो जनक के जेल में है, और उन्होंने एक प्रश्न किया है, प्रश्न तो मुझे मालूम नहीं, पर है वो जेल में सुख सुविधाएं तो हैं, मगर जेल में बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्होंने कहा मैं जाता हूं। और वो 5 साल का बालक उस जनक के दरबार में गया। पूरा ठठ, आग जैसे आज ये सभा भरी हुई है वैसी भरी हुई थी। सेनापति, नौकर चाकर सब बैठे हुए थे, मंत्री वगैरह। जनक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसको देख करके सभी हो हा करके हंसने लगे। क्योंकि 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा कुबड़ निकली हुई, हाथ टेढ़े तिरछे हो, तो उसको देख करके हरेक हंसेगा ही। तो 2 मिनट तो चुपचाप सुनता रहा। 5-6 साल का बालक ही। उसने कहा जनक, तुम्हारे जैसा मूर्ख पैदा नहीं हुआ, और तुम्हारे इस सभा में इतने अधिक चमारों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। इतने चमार क्यों इकट्ठे कर रखे? एक झटके से जनक को ये क्या बोल रहा है? सेनापति ने तलवार निकाल दिया हाथ से, साला चमार, हमें चमार कहता है? चमार मतलब जूते गांठने वाला। राजा ने कहा कि आप ब्राह्मण दिख रहे हैं, यज्ञोपवीत पहना हुआ है, आप चमार कह रहे हैं? उसने कहा कि इसमें पंडित, विद्वान, सेनापति, मंत्री कौन है? ये तो मेरे शरीर को देख करके हंस रहे हैं, मेरे ज्ञान को देख करके हंसते। अगर मेरे ज्ञान में कमजोर होता तो हंसते। शरीर को देखने हंसने वाला जूता है, वो जूते देख करके गांठता है और उसको खुश होता है। ये सब चमार हैं। तुम्हारे यहाँ कोई सेनापति, कोई मंत्री नहीं है, और चमारों की सभा में आप बैठे हुए, आप इससे बड़े चमार हैं। जनक एकदम से सिंहासन से नीचे उतरा, उनके पांव पकड़ लिए कि मैं आपको पहले से सबसे पहले गुरु मानता हूं कि आपने पहली बार एहसास करवाया कि शरीर अपने आप में गुरु नहीं होता, उसके अंदर ज्ञान होता है, वह गुरु होता है। और हमारी मूर्खता थी कि हम मतलब आपके शरीर को देख करके आपके ज्ञान की परीक्षा लिए बिना ही हमने एक तुच्छता से ये मेरे सभासद हंस गए। इसकी तरफ से भी आपको क्षमा मांगता हूं। और उनके अपने बराबरी के सिंहासन पर बिठाया। उसने कहा तुम मेरे पिता को कैद किया है, मेरे जैसे और सैकड़ों ब्राह्मणों को कैद किया, क्या प्रश्न है तुम्हारा? उनका महाराज प्रश्न एक ही है कि आप भी उत्तर नहीं देंगे तो आपको भी जेल में डाल दूंगा। प्रश्न ये है कि ये सत्य है कि वो सत्य है, बस। उनका महाराज यह भी सत्य है और वो भी सत्य था, क्योंकि ये सत्य है, नौकर चाकर तुम्हारे सामने है, सत्य है, तुम इसको झुठला नहीं सकते। मगर वो भी सत्य था कि अंत में गति वही होनी है, नंगा होना ही है तुम्हें, बिल्कुल कफन पे बांधेंगे ही तुम्हें और बाल करके बिल्कुल शमशान में ले जाएंगे ही। तुम्हारे ऊपर कोई कपड़ा रहेगा नहीं, दास दासें तुम्हारे साथ जाएंगी नहीं। और नीचे जो सांप था वो काल था, वो तुम्हें डसने के लिए तैयार बैठा है। जो चूहे थे वो दिन और रात हैं, वो बराबर तुम्हारे जीवन की बेल को काटे जा रहे हैं। एक दिन बेल कटेगी, तुम नीचे कुएं में गिर जाओगे, कुएं में गिरते ही वो सांप तुम्हें डस लेगा, सांप का मृत्यु तुम्हें डस लेगी।
इसलिए वो भी सत्य था। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।